तो आज की कहानी का शीर्षक है टेल ऑफ थ्री फिश, तीन मछलियों की कहानी। वंस अपॉन ए टाइम, एक बार की बात है, देयर लिव्ड थ्री फिश इन अ ब्यूटीफुल लेक। तीन मछलियां एक सुंदर झील में रहती थीं। दो द थ्री फिश वर क्लोज फ्रेंड्स। क्लोज फ्रेंड्स का मतलब होता है गहरे दोस्त। तो यद्यपि वो तीनों मछलियां गहरी दोस्त थीं। एंड स्पेंट ऑल देयर टाइम टुगेदर, और वो अपना सारा समय एक साथ बिताती थी। टुगेदर मतलब होता है एक साथ। ईच वॉज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द अदर, उनमें से हर एक एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी या बिल्कुल भिन्न थी। डिफरेंट मतलब अलग। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि यद्यपि तीनों मछलियाँ गहरी दोस्त थीं और एक साथ समय बिताती थीं, लेकिन फिर भी वो तीनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। द फर्स्ट फिश वॉज वेरी वाइज, पहली मछली बहुत बुद्धिमान थी। सी ऑलवेज डिड वाट वॉज राइट, वो हमेशा वही करती थी जो सही होता था। द सेकेंड फिश वॉज स्मार्ट, दूसरी मछली होशियार थी। दो सी वॉज नॉट द स्मार्टेस्ट ऑफ द क्रिएचर्स इन द लेक, यद्यपि वह, दो मतलब होता है यद्यपि वह सबसे होशियार नहीं थी। क्रिएचर्स होता है प्राणी। तो यहाँ इस लाइन का मतलब है यद्यपि वो उस झील में रहने वाले प्राणियों में सबसे होशियार नहीं थी। सी ऑलवेज मैनेज्ड टू थिंक समथिंग अप इन ऑर्डर टू गेट हर सेल्फ आउट ऑफ एनी प्रॉब्लम। मतलब वो हमेशा किसी न किसी तरह मैनेज कर लेती थी, कुछ ना कुछ सोच के कोई उपाय या तरीका, जिसके द्वारा वो अपने आप को किसी भी मुसीबत से बाहर निकाल लेती थी। द थर्ड फिश वॉज रादर फुलिश, और तीसरी मछली जो थी वो मूर्ख थी। दो शी जनरली मीन्ट वेल, सी वुड एंड अप गेटिंग हर सेल्फ एंड हर फ्रेंड्स इन टू ट्रबल। यद्यपि वह आमतौर पर, जनरली मतलब आमतौर पर, यद्यपि वह आमतौर पर गलत नहीं होती थी, जो बात कहती थी ठीक ही कहती थी, पर वो किसी न किसी प्रकार से अपने आप को और अपने दोस्तों को मुसीबत में डाल देती थी। ट्रबल मतलब मुसीबत या परेशानी। वन डे एज द फर्स्ट फिश वॉज लीपिंग अबाउट इन द वाटर, एक दिन जब पहली मछली पानी के अंदर उछल कूद मचा रही थी। सी हर्ड सम फिशरमैन टॉकिंग, उसने कुछ मछुआरों को बात करते हुए सुना। फिशरमैन होता है मछुआरे जो मछली मारते हैं। सी वॉज क्यूरियस टू हियर वाट दे हैड टू से, वो उत्सुक हो गई। क्यूरियस मतलब उत्सुक, तो वह उत्सुक थी यह सुनने के लिए कि वो लोग क्या कह रहे हैं। एंड सो सी स्वैम एज क्लोज टू दैम एज सी कैन, तो इसलिए, एंड सो का मतलब हुआ और इसलिए, सी स्वैम एज क्लोज टू दैम एज सी कैन, वो उनके पास जितना अधिक पास जा सकती थी उतना पास तैर के गई। सी हर्ड द फिशरमैन से दैट दे वुड अराइव देयर द नेक्स्ट मॉर्निंग टू फिश इन द लेक, तो उसने सुना मछुआरों को यह कहते हुए कि वो अगले दिन सुबह सुबह आएंगे झील पर मछलियों को मारने के लिए या मछलियों को जाल में पकड़ने के लिए। द वाइज फिश क्विकली स्वैम टू वेयर द अदर फिश वर, तो बुद्धिमान मछली तुरंत तैर कर गई अन्य मछलियों के पास। एंड टोल्ड देम, और उन्हें बताया, व्हाट सी हैड हर्ड, उसने जो कुछ भी सुना था। सी आल्सो टोल्ड देम दैट सी हैड डिसाइडेड, उसने उनको यह भी बताया कि उसने निश्चय किया है, टू स्विम अवे थ्रू द कैनाल एंड एस्केप, कैनाल यानी कि नहर के रास्ते, नहर से होकर वो दूर निकल जाएगी तैरकर और बच जाएगी। वाई डोंट, थ्रू का मतलब होता है से, और एस्केप का मतलब होता है बचना, मुसीबत से बचना। वाई डोंट द बोथ ऑफ यू कम विद मी सो दैट वी कैन रीच सेफली, तुम दोनों भी मेरे साथ क्यों नहीं आती ताकि हम सब सुरक्षित पहुंच जाएं। आस्क्ड द फर्स्ट फिश, पहली मछली ने बाकी मछलियों से पूछा। द सेकेंड फिश रिफ्यूज, दूसरी मछली ने इनकार कर दिया। रिफ्यूज मतलब होता है इनकार करना। दिस हैज़ बीन माई होम फॉर सो मैनी ईयर्स, कई सालों से या कितने ही सालों से यह मेरा घर है। आई कैन नॉट लीव इट, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। आई विल स्टे, मैं यहीं रुकूंगी। एंड सी, और देखूंगी, व्हाट कैन बी डन, कि क्या किया जा सकता है। सी सेड, उस मछली ने कहा। किस मछली ने? दूसरी मछली ने।
द थर्ड फिश सेड, तीसरी मछली ने कहा, ओह द टू ऑफ यू वरी टू मच, अरे तुम दोनों तो बहुत चिंता करती हो। नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा या कोई घटना नहीं होगी। हैपन होता है कोई घटना होना, और नथिंग मतलब कुछ नहीं। तो नथिंग विल हैपन, कुछ नहीं होगा, एट ऑल, बिल्कुल भी। सेइंग दिस सी स्वैम अवे, यह कहकर वो तैरते हुए दूर निकल गई। द फिशरमैन केम द नेक्स्ट डे, अगले दिन मछुआरे आए, एंड कॉट ए लॉट ऑफ फिश, और बहुत सारी मछलियाँ पकड़ी। ए लॉट ऑफ का मतलब होता है, ये एक फ्रेज है, इसका मतलब होता है बहुत सारी। तो बहुत सारी मछलियाँ उन्होंने पकड़ी। अमॉन्ग दैम, तो उन मछलियों में, अमॉन्ग दैम वर द सेकेंड फिश एंड द थर्ड फिश, तो उन सारी मछलियों में वो दूसरी और तीसरी वाली मछलियाँ भी थीं, क्योंकि पहली वाली तो पहले ही तैर कर निकल गई थी, तो ये दोनों जाल में फंस गईं। द सेकेंड फिश हु वाज स्मार्ट, तो दूसरी मछली जो कि होशियार थी, ले स्टिल, वो एकदम मृत प्राय हो गई, मरणासन्न हो गई, या मरने की एक्टिंग की उसने, एकदम शांत हो गई। ले मतलब होता है पड़े होना, और स्टिल मतलब शांत, स्थिर। प्रिटेंडिंग टू बी डेड, मरे होने का नाटक करते हुए, तो मरे होने का नाटक करते हुए वो एकदम शांत हो गई, सेकेंड फिश। एंड वॉज प्लेस्ड ऑन द ग्राउंड बाय द लेक, और यह देखकर मछुआरों ने उसे झील के पास जमीन पर रख दिया। सी क्विकली जंप बैक इनटू द लेक, वो तुरंत उछलकर झील में चली गई। एंड स्वैम अवे, और तैरते हुए दूर निकल गई। वाइल द थर्ड फिश हु वाज फुलिश, जबकि तीसरी मछली जो कि मूर्ख थी, कुड नॉट सेव हरसेल्फ, अपने आप को नहीं बचा पाई। तो इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि अगर हमें खतरे का पता है तो समय रहते उसका समाधान कर लेना चाहिए, उसके सिर पर आने का मतलब उसके होने का इंतजार नहीं करना चाहिए।